नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आकांक्षा सुसाइड केस से वाराणसी से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इंडिया न्यूज पर होटल के कर्मचारी का बड़ा खुलासा। आकांक्षा के रूम के सामने वाला होटल के एमडी का था कमरा, अभी तक किसी को नहीं दिया गया 107 नंबर कमरा। ये कर्मचारी का कहना है। इंडिया न्यूज के कैमरे पर ये जानकारी दी है होटल के एक कर्मचारी ने, जिसमें उसने साफ कहा है कि आकांक्षा का जो कमरा था उसके सामने होटल के एमडी का कमरा था। अभी तक 107 नंबर के इस कमरे को किसी को नहीं दिया गया है। कि 105 नंबर कमरे में आकांक्षा ने सुसाइड किया है और ठीक इसके सामने अपने सहयोगी से कहूंगा 107 नंबर कमरा है। ये कमरा किसी को नहीं दिया जाता, ये प्राइवेट कमरा है। ये कमरा किसका है? ये हमारे एमडी सर का है। एमडी सर का। एमडी सर उस दिन थे? नहीं। ये कमरा किसी को दिया जाता है? अब तक अब कितने लोग लिए हैं? अभी किसी को नहीं जाता, रूम दिया था, ये जाता ही नहीं है। ये उनका पर्सनल कमरा? ये पर्सनल कमरा है, वो कभी कराते हैं, भैया रुकते हैं। अच्छा, आकांक्षा को इस कमरे के ठीक सामने क्यों रूम दिया गया? उनकी बड़ी रूम हमारे के पास खाली नहीं थी सर, जो बुकिंग थी उनके उसी हिसाब से उनका रूम दिया था। अच्छा। हाँ सर। आकांक्षा के आपके एमडी साहब जानते थे क्या कुछ? नहीं सर, एमडी सर जानते नहीं थे। फिल्म वाले ये शूटिंग वाले रूम दिया गया, भैया खुद नहीं जानते मालिक हमारे। जिस दिन आकांक्षा का शव मिला उस दिन आपने ये रूम खुला था? नहीं सर, ये सब नहीं खुला था। होटल के मालिक का नाम बताइए। मालिक का नाम बताइए। होटल के मालिक सॉरी सर, इसके बाद नाम नहीं जानते हम। नाम नहीं जानते। ये एमडी साहब कौन है जो यहाँ पे रहते थे? एमडी सर जो रहते हैं भैया, नाम तो नहीं पता, मगर आते हैं, कभी कराते हैं, महीना 2 महीना साहब आ जाते हैं। सीधे आकाश के पास चलते हैं, अधिक जानकारी उनसे ले लेते हैं। आकाश, होटल के कर्मचारी से आपने बात की, कुछ स्पष्ट तो हमें इसमें समझ नहीं आया कि वो कुछ बोल पा रही हैं, लेकिन क्या देखा आपने? क्यों ऐसा शक उत्पन्न हो रहा है कि 107 नंबर और 105 नंबर का करेक्शन जो सामने आ रहा है? देखिए ममता, अब तक मीडिया से छुपाया जा रहा था, बताया जा रहा था कि वो ऊपर वाले जो सारे फ्लोर थे, यानी जिस फ्लोर पे आकांक्षा दुबे का शव मिला, कमरा नंबर 105 में, ऊपर टोटल 8 कमरे थे, यानी कि 101 से स्टार्ट होता था, 108 तक जाता था। 105 जिसमें सुसाइड की थी आकांक्षा दुबे ने, 105 के ठीक सामने 107 था। 107 के बारे में जब हमने वहां के कर्मचारी से पूछा तो कर्मचारी का कहना है कि 107 के कमरे में ये रिजर्व रखा गया है एमडी साहब के लिए, यानी इस कमरे को किसी को नहीं दिया जाता था। तो आखिर वो एमडी कौन है जिनका नाम कर्मचारी नहीं बता रहा है? एमडी मीडिया के सामने क्यों नहीं आए? बार बार आकांक्षा दुबे की मां कह रही कि होटल के कर्मचारी मिले हुए, ये सवाल क्यों खड़े होते हैं? हमने लाइव रिपोर्टिंग में जब कर्मचारी से पूछा कि एमडी कौन है उनको बताइए, और उस दिन जिस दिन आकांक्षा दुबे का आत्महत्या की थी, उस दिन एमडी साहब कहाँ थे? तो कोई जवाब, गोलमोल जवाब है। हालांकि रिपोर्टिंग में ही ऑनर के भाई हमारे पास पहुंच जाते हैं। होटल से तैयार की गई रिपोर्ट भी हम दर्शकों को दिखाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए आकाश यादव की। कुछ निकाल देता हूं और देखिए ठीक ऐसा ही कमरा था बगल वाला, और आप देखिए कैसे हो सकता है हैंगिंग। ये पंखा है और मैं बेड पे खड़ा हूं, और आकांक्षा दुबे जिस बगल में जिस कमरे में थी वो ऐसे उनका पैर पड़ा था, यानी कि एक पैर ऐसे था, एक ऐसे था, और ये पंखा था। सवाल खड़ा हो रहा है, राशि जी एक बार अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। ये पंखा है, देखिए इतनी ऊंचाई है, और इसी में हैंगिंग हुआ था, यानी कि जस्ट बगल वाला जो कमरा था उसमें हैंगिंग हुआ था। आप तस्वीरों में पूरे बारीकी से देखिए, ऐसे ही पूरे कमरे हैं। हालांकि वो कमरा सील कर दिया गया है, उस कमरे में मीडिया अलाउ नहीं है, हम अंदर जाएंगे भी नहीं क्योंकि प्रशासन उसे अपने कब्जे में किया है। और देखिए ऐसे से व्यवस्थाएं हैं, एक सोफा उस कमरे में भी है, एक सोफा इस कमरे में भी है, और आपको दिखा दूं, ये देखिए बाथरूम है, ठीक ऐसा ही बाथरूम उसमें था। लेकिन बताया जा रहा है कि जब आकांक्षा दुबे सुसाइड की थी तो बाथरूम का जो नल था वो चल रहा था। और देखिए ये देखिए तस्वीर, ये जो है ये अलमारी है, यानी कि कपड़ा आप रख सकते हैं। ठीक, सबसे बड़ी पहली बात कि जो रात को आकांक्षा दुबे कमरे में आई, यानी कि एंट्री करती हैं, तब यही शख्स थे जिन्होंने दरवाजा खोला। आपने दरवाजा खोला? आकांक्षा ने कुछ कहा? हमारा ड्यूटी सुबह मॉर्निंग में था, हम सुबह 8 बजे आए हैं। और उस दिन कौन था दरवाजा खोला? नाइट में लड़का रहता था, और क्या नाम था उसका? राजेश। अच्छा, कुछ आकांक्षा दुबे ने कुछ कहा? लोग कह रहे कि शराब पिए थी। अब वो तो गाड़ी से उतरी तो उनका गोल्ड डब मंगाया तो शराबी, और रूम में मिला भी है, कोई बात ऐसा है। अच्छा, कमरा नंबर 103 है, और ठीक बगल में जो कमरा है कमरा नंबर 105, उस कमरे का नक्शा और जैसा बेड है सेम वैसा ही है? नहीं। क्या अंतर है? और वो हमारे रूम 3 कैटेगरी का है। हाँ? और अलग अलग। ऊंचाई कितनी है? इतनी ऊंचाई इससे ज्यादा है? नहीं, इससे कम ही है। इससे कम है? हाँ, इससे आपने सही कहा ना,
इससे भी कम है, हाँ इससे थोड़ा कम ही। इससे कम है। हाँ इससे थोड़ा कम। देखिए राशि जी, बड़ी बड़ी अपडेट, ये देखिए इससे भी कम है, यानी कि आप देखिए, ये तो हमें लग रहा था थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ये उससे भी कम है। आप तस्वीरों में एक बार फिर जाऊंगा, तौलिया लूंगा और तौलिया से आपको दिखाऊंगा। यदि तौलिया है, तौलिया यदि इसमें हम लपेट भी देते हैं तब भी आपको लग रहा है कि हैंगिंग हो सकता है। अगर अपने साथी कहूंगा नीचे पैर की तरफ मेरे दिखाए, पैर की तरफ दिखाए, आप देखिए बेड पे मैं खड़ा हूं, बेड पे मैं खड़ा हूं और यही पंखा है। अभी यहां के कर्मचारी ने बताया है कि जो बगल वाला 105 वाला रूम है उसका ऊंचाई इससे भी कम है। आकाश, आपकी रिपोर्ट देख रही थे, आपने क्या आकलन किया वहां पर, जरा विस्तार से बताइए इस रिपोर्ट के बारे में। देखिए ममता, मैं उसी कमरे में गया था जिस कमरे में उसका शव मिला था आकांक्षा दुबे के, यानी 105 के बाहर था और 105 के पहले 103 आता है जो कमरा खुला था। 105 तो स्विच कर दिया गया है, लेकिन 103 में मैं पहुंचा, ठीक वैसा ही कमरा है, वैसा ही नक्शा है जैसा आकांक्षा दुबे के कमरे में था। तो जब वहां के कर्मचारी से मैंने बात किया कि आकांक्षा दुबे जिस कमरे में रहती है उसकी ऊंचाई क्या है और मैं जिस कमरे में यानी 130 कमरे में खड़ा हूँ इसकी ऊंचाई क्या है, तो कर्मचारी का कहना है कि आप जिस कमरे में खड़े हैं ये थोड़ा ऊंचा कमरा है, लेकिन आकांक्षा दुबे जिस कमरे में रहती है तो थोड़ा नीचा है। तो सवाल तो ये खड़ा होता है कि जबकि मैं ऊंचे वाले कमरे में पहुंचता हूं तब भी मेरे सर से इतना ऊंचा था, यानी पंखा मेरे हाथ से टच हो रहा था, सीलिंग मेरे हाथ से टच हो रही थी, यानी जिसमें आकांक्षा ने सुसाइड किया वो तो कमरा और नीचा होगा, वो कैसे हो सकता है सुसाइड। इसी प्रश्न को मैंने दोहराया कि आप देखिए किस तरीके से हैंगिंग बताया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है कि हैंगिंग हुआ है, लेकिन मैं तौलिया बिलिया दिखाया और बेड पे बैठ के दिखाया किस तरीके से शव मिला। जिस तरीके से बार बार प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं कि आखिर बैठ के हैंगिंग कैसे हो सकता है, उसी को बारीकी से अपने दर्शकों को मैंने दिखाया है। लोगों ने कमेंट भी किया है, लोगों ने सराहना भी दी है कि ये जो जानकारियां हैं सिर्फ इंडिया न्यूज के पास है। तो सबसे पहले इंडिया न्यूज इस घटना को लेकर जब से ये घटना हुआ है यानी कि 26 तारीख से अब तक इंडिया न्यूज लगातार बारीकी से दिखा रहा है कैसे कैसे क्या हुआ था। लेकिन अभी भी समर सिंह और संजय सिंह पुलिस की गिरफ्त से दूर है। सबसे बड़ा सवाल है जो संजय सिंह है, जिसे होटल छोड़ने आया था आकांक्षा दुबे को, उसे भी पुलिस पूछताछ करके छोड़ दी है। लेकिन सबसे बड़ा ये भी सवाल खड़ा होता है जो संजय सिंह है वो अपने मोबाइल में क्या रखा था जिसे पुलिस के पास पहुंचने के दौरान डाटा इरेज कर देता है। तो इन सभी पहलुओं पे पुलिस जांच करेगी, लेकिन पुलिस के पास अभी भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। बिल्कुल आकाश, अभी भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन सवाल वही उठता है कि आखिर पुलिस इतनी लापरवाही इस पूरे मामले पर क्यों बरत रही है, जब आरोपियों के बारे में मां की तरफ से आकांक्षा की साफ कह दिया गया है कि ये 2 लोग जिम्मेदार हैं। उन 2 लोगों को अभी तक पुलिस नहीं उनकी खोजबीन कर पाई है। पुलिस का क्या कुछ कहना है इसमें, कब तक वो आरोपी गिरफ्तार होंगे, कब तक वो ये कहते रहेंगे कि आज कल, क्योंकि लंबा समय हो चुका है इस पूरे मामले पर और अभी तक तो भागने वाला कितना दूर भाग गया होगा। देखिए पुलिस लगातार बिहार हो गया, चाहे एमपी बॉर्डर हो गया या नेपाल बॉर्डर हो गया या आजमगढ़ हुआ जहां पे समर सिंह रहता है, इन सभी जगहों पे दबीश जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस के अभी तक हाथ खाली क्यों है, क्यों समर सिंह अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। समर सिंह का लास्ट लोकेशन पटना दिखाया जाता है। जिस दिन आकांक्षा दुबे सुसाइड करती है उस दिन वो अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पे निशब्द लिखता है। आखिर इसको इस बात की जानकारी कैसे हो गई कि आकांक्षा ने सुसाइड कर लिया, और आकांक्षा ने सुसाइड जब किया तो उसने जब हर 5 मिनट फोन करता था आकांक्षा को, उनकी मां से क्यों नहीं बात किया, उनके परिवार वालों से क्यों नहीं बात किया, घटना स्थल पे क्यों नहीं पहुंचा, ये सभी सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, मीडिया के लिए सवालों के जवाब आखिर कब तक मिल पाएंगे, ये अपने आप में ही बड़ा सवाल है। बहुत धन्यवाद आकाश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल आकांक्षा दुबे की मां से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको देते हैं, क्योंकि उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। आकांक्षा दुबे की मां का ये कहना है कि पुलिस इसमें ढुलमुल रवैया अपना रही है और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा है कि इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच करे। आपको बता दें आरोपी समर सिंह पुलिस की गिरफ्त से अभी फिलहाल दूर है, जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, और आकांक्षा की मां ने सीबीआई जांच की मांग की है। इंडिया न्यूज का सवाल है कि आखिर कब गिरफ्तार होगा समर सिंह। आकांक्षा की मां ने की सीबीआई जांच की मांग। आकांक्षा की मां का ये साफ कहना है कि इस पूरे मामले पर लापरवाही बरती जा रही है, पुलिस के द्वारा भी, होटल मैनेजमेंट के द्वारा भी, और जो 2 आरोपी हैं समर सिंह वो अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।